प्रणाम हिंदुस्तान, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम्स। हरियाणा के विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं अक्टूबर में और उसके साथ साथ झारखंड और महाराष्ट्र में भी चुनाव है। आज हम बात करेंगे हरियाणा की राजनीति की और हरियाणा की राजनीति में जो युवा राजनेता हैं वो कौन कौन हैं और कहां खड़े हैं, किस प्रकार से उनको हरियाणा की जनता का प्यार मिल रहा है। हम सबसे पहले बात करेंगे दीपेंद्र सिंह हुड्डा की। दीपेंद्र सिंह हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व सीएम के बेटे हैं। 4 बार वो लोकसभा सांसद बन चुके हैं रोहतक से और 1 बार राज्यसभा सांसद रहे हैं हरियाणा से। युवाओं के हितों की आवाज़ संसद में और संसद के बाहर पुरजोर तरीके से उठाते हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा एक ऐसे नेता हैं जो सर्व वर्गों में सर्वप्रिय हैं। सभी वर्ग, चाहे वो किसी भी कास्ट के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी संप्रदाय के हों, वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा को उतना ही प्यार देते हैं जितना वो अपने जाति के और अपने समाज के नेताओं को देते हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा की एक खासियत है कि वो हर व्यक्ति से बड़े प्यार से मिलते हैं और उनमें किसी भी प्रकार का कोई भी घमंड और किसी भी प्रकार का एक द्वेष भाव नहीं देखा जाता, क्योंकि वो सबको एक ही नज़र से देखते हैं, एक ही दृष्टि से देखते हैं। और इसीलिए वो युवाओं में भी, माताओं में, बहनों में, बुज़ुर्गों में, सभी में लोकप्रिय हैं। पूरे हरियाणा में 90 की 90 विधानसभाओं में और 10 की 10 लोकसभाओं में जहाँ पर भी जाते हैं उनको उतना ही प्यार, दुलार, आशीर्वाद और सहयोग मिलता है जितना एक प्रसिद्ध राजनेता को मिलना चाहिए। आज उनकी लोकप्रियता चरम पर है। उनके अलावा और भी युवा नेता हैं, जिसमें दुष्यंत सिंह चौटाला हैं जो कि डिप्टी सीएम रहे हैं और उन्होंने इनेलो से अलग होकर अपने पिता, माता और भाई के साथ अलग पार्टी बनाई, जननायक जनता पार्टी। पिछले चुनाव से पहले एक लहर चली थी दुष्यंत चौटाला के फेवर में कि वो दुष्यंत चौटाला ऐसे लाल हैं जो कि दूसरे देवी लाल हैं, इस प्रकार की भी कहावतें चली। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने भाजपा के साथ गठबंधन किया, दिन प्रतिदिन उनकी लोकप्रियता घटती गई और आज काफ़ी सारे जो उनके 10 में से काफ़ी एमएलए उनको छोड़कर जा चुके हैं और पार्टी का लोकसभा के चुनाव में भी बड़ा निराशाजनक प्रदर्शन रहा। हालांकि वो अपने आप को किस प्रकार से 2024 के विधानसभा चुनाव में उतारेंगे ये भविष्य के गर्भ में है। कई राजनीतिक जानकार मान रहे हैं कि वो अपनी पार्टी का भारतीय जनता पार्टी में विलय भी कर सकते हैं। ये तो आने वाला ही समय बताएगा कि किस प्रकार दुष्यंत चौटाला अपनी राजनीति की दशा और दिशा तय करेंगे। और अन्य नेता में इनेलो के जो सुप्रीमो हैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, उनके सुपुत्र हैं अभय सिंह चौटाला के सुपुत्र हैं 2, करण चौटाला और अर्जुन चौटाला। लेकिन वो दिग्विजय चौटाला की तरह, दुष्यंत चौटाला की तरह और दीपेंद्र सिंह हुड्डा की तरह उतनी छाप नहीं छोड़ पाए हैं, लेकिन अपने तौर से सक्रिय हैं और इनेलो का झंडा बुलंद किए हुए हैं। दिन रात मेहनत कर रहे हैं और अपने आप को स्थापित करने में लगे हुए हैं। और भी बहुत सारे नेता हैं, जिसमें चिरंजीव राव हैं जो कि कैप्टन अजय यादव के बेटे हैं। उसके अलावा वरुण मुलाना है जो कि फूलचंद मुलाना के बेटे हैं। कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई भी एक युवा नेता हैं और वो भी चौधरी भजनलाल के नाम की और अपने कुलदीप बिश्नोई पिता के नाम की राजनीति कर रहे हैं। आदमपुर से वर्तमान में विधायक हैं। लेकिन जो बात दीपेंद्र सिंह हुड्डा में है वो किसी अन्य युवा नेता में हरियाणा में नहीं है, क्योंकि दीपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा की आस और विश्वास बने हुए हैं। आजकल उन्होंने एक बहुत ही बड़ा अभियान चलाया हुआ है, हरियाणा मांगे हिसाब, और वो जिस भी विधानसभा में जाते हैं, जिस गली में जाते हैं, जिस कूचे में जाते हैं, जिस लोकसभा क्षेत्र में जाते हैं, वहाँ पर उनके साथ जन सैलाब उमड़ कर आता है। लोग उनको हाथों हाथ लेते हैं, लोग उनको प्यार करते हैं, लोग उनको दुलार करते हैं, लोग उनको अपना भाई मानते हैं, अपना बेटा मानते हैं। ऐसा प्यार और दुलार हमने किसी युवा नेता को आज तक मिलते हुए नहीं देखा है वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों की बात करें तो। क्योंकि दीपेंद्र सिंह हुड्डा एक मिलनसार, विनम्र और बड़े ही सरल स्वभाव के राजनेता हैं और वो उनके अंदर इतना लेश मात्र भी कोई किसी प्रकार का घमंड नहीं है कि उनके पिता 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और वो खुद 4 बार लोकसभा सांसद रह चुके हैं, 1 बार राज्यसभा सांसद भी रहे हैं। हालांकि वो टर्म पूरा नहीं कर पाए क्योंकि पार्टी ने उन्हें रोहतक लोकसभा से उतारा और रोहतक लोकसभा से उन्होंने पिछले चुनाव में, अभी जो कि कुछ माह पहले हुए थे, रिकॉर्ड मतों से विजय श्री प्राप्त की और 10 की 10 लोकसभा में सबसे ज़्यादा विशाल अंतर से उन्होंने जीत करके लोकप्रियता का झंडा बुलंद किया। जी हाँ, दीपेंद्र हुड्डा एक ऐसे राजनेता हैं जो अपनी बात का मान रखते हैं और वही बात करते हैं, वही वादा करते हैं जो वो पूरा कर सकते हैं। अपनी बात के धनी हैं, लोग उनको बहुत प्यार करते हैं। हरियाणा कांग्रेस के लगभग सारे नेता
उनको एक युवा शक्ति के रूप में देखते हैं, एक युवा पुंज के रूप में देखते हैं, जो युवाओं की आशा का केंद्र बने हुए हैं। ना केवल युवाओं को उनसे आस है, बल्कि माताएं, बहनें, बुजुर्ग सब उनके अंदर एक आशा और विश्वास देखते हैं कि यदि ये राजनेता हरियाणा का मुख्यमंत्री बनता है तो निश्चित तौर पर वो हरियाणा को आगे ले जाएगा, हरियाणा को बुलंदियों पर लेकर जाएगा और हरियाणा को हर मामले में नंबर 1 बनाएगा। जी हाँ, विकास के मामले में, भ्रष्टाचार मुक्त होने के मामले में, बेरोजगारी की समस्या का समाधान करवाने के मामले में, चाहे कोई भी मुद्दा हो। दीपेंद्र सिंह हुड्डा लोकसभा के अंदर जब बोलते हैं तो सारे सत्ता पक्ष के लोग भी और विपक्ष के लोग भी उनको बड़े ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि उनके पास जो मुद्दे होते हैं, जो बातें होती हैं, वो उसको बड़ी बखूबी उठाते हैं, डेटा, फैक्ट एंड फिगर के साथ उठाते हैं। और हरियाणा के हितों की अगर अनदेखी होती है तो वो हरियाणा के एकमात्र सांसद हैं जो सबसे पहले बीजेपी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, एनडीए की सरकार से सवाल जवाब करते हैं और हरियाणा के हितों को सर्वोत्तम मानते हुए उन सवालों को उठाते हैं जो हरियाणा के हितों को सर्वोपरि रखते हैं, जो हरियाणा के हितों के लिए है, हरियाणा की भलाई के लिए है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा की एक और ख़ास बात है कि वो बहुत मेहनत करते हैं। सुबह 7 बजे काम करना शुरू कर देते हैं और रात के 11 से 12 बजे तक वो लगातार हलकों में सक्रिय रहते हैं, अलग अलग नेताओं से मिलते हैं, अलग अलग लोगों से मिल रहे हैं और हरियाणा मांगे हिसाब अभियान के अंतर्गत वो हरियाणा की समस्याओं को उठा रहे हैं, हरियाणा की समस्याओं को जान रहे हैं। वो कहते हैं कि जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी तो हरियाणा रोजगार देने के मामले में नंबर 1 था, प्रति व्यक्ति आय में बहुत आगे था। अगर जीडीपी की बात करें, देश की जीडीपी में हरियाणा का बहुत बड़ा योगदान था और हरियाणा आर्थिक रूप से भी बड़ा सुदृढ़ था। लेकिन जब से 10 साल से बीजेपी की सरकार आई है, हरियाणा में युवाओं से छलावा किया जा रहा है। हरियाणा रोजगार कौशल निगम बनाकर उनको दिहाड़ीदार मजदूर बना दिया गया है। वो इस प्रकार से युवाओं की आवाज़ उठाते हैं कि जैसे खुद उस समस्या से ग्रसित है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि वो हरियाणा के युवाओं को अपना भाई मानते हैं, अपना छोटा भाई मानते हैं, बड़ा भाई मानते हैं और उनके हितों के लिए हमेशा अग्रसर रहते हैं। चाहे कोई भी मुद्दा हो, चाहे कोई भी समस्या हो, अगर हरियाणा में कोई भी विपक्ष का नेता सबसे पहले आवाज़ उठाता है तो वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा की खास बात यह है कि वो हर एक व्यक्ति को मिलते हैं तो उसका नाम, पता सब अपने सहायकों को नोट करवाते हैं और उनको अपनी संपर्क सूची में रखते हैं और उस प्रकार से वो लगातार लोगों से जनसंपर्क बनाए हुए हैं, लगातार लोगों से मिल रहे हैं, लगातार लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं को जानकर उनका अपने स्तर पर समाधान भी करवा रहे हैं। हालांकि वो अभी सत्ता में नहीं है, लेकिन जिस दिन प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन जाएगी तो वो कहते हैं कि हम हरियाणा को नंबर 1 बनाएंगे, हरियाणा को सबसे आगे रखेंगे। तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा आज की बात करें तो हरियाणा में सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में उभर रहे हैं। ऐसा हम नहीं कहते हैं, ऐसी जनता कहती है, ऐसा राजनीतिक जानकार मानते हैं, राजनीतिक पंडित मानते हैं और विरोधी भी उनकी लोकप्रियता का लोहा मानते हैं। तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा एक हरियाणा की आशा के केंद्र के रूप में उभरे हैं, आशा बिंदु बनकर उभरे हैं और लोग उन पर विश्वास करते हैं कि जिस दिन ये व्यक्ति युवा राजनेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा का नेतृत्व करेगा, उस दिन हरियाणा सब क्षेत्रों में विकास के मामले में, रोजगार देने के मामले में, औद्योगिक विकास के मामले में और भ्रष्टाचार मुक्त होने के मामले में हरियाणा नंबर 1 बनेगा और हरियाणा तरक्की के रास्ते पे अग्रसर होगा। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार दीपेंद्र हुड्डा मेहनत करते हुए, लोगों से मिलते हुए, उनकी जन आकांक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास कर रहे हैं। तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा जरूर एक दिन कामयाब होंगे, ऐसा राजनीतिक लोग मानते हैं कि वो उनमें हरियाणा का नेतृत्व करने की क्षमता भी है, उनका राजनीतिक कौशल भी बहुत उच्च श्रेणी का है और पढ़े लिखे नौजवान हैं, विदेश से भी पढ़े हैं, हरियाणा के मुद्दों से बिल्कुल वाकिफ़ हैं, हरियाणा के एक एक गली कूचे में जाकर उन लोगों की समस्याओं को समझ रहे हैं, उनकी समस्या का समाधान भी कर रहे हैं और वो कहते हैं कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हर प्रकार से हर एक व्यक्ति को संतुष्ट किया जाएगा, क्योंकि हम हरियाणा के हितों के रक्षक हैं, हम हरियाणा के लोगों के दिलों में बसते हैं, हरियाणा के युवाओं की हमें समस्या का पता है और हम उन समस्याओं का समाधान जरूर करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। देखते रहें इंडिया टाइम्स। धन्यवाद।